हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन एंड ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इनका प्रॉब्ली नेक्स्ट मूव एग्जैक्टली किस मैनर में हो सकता है। ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो करंट एनर्जीज हैं, यानी कि आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं, और यहाँ पर अगर जो भी सिचुएशन हमने डिस्कस की थी कि सडनली ये वॉक अवे हो गए हैं या फिर आपको वॉक अवे करता हुआ देख रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं ये हम देखते हैं। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, Two of Pentacles, the Fool, the Magician, the High Priestess, Seven of Swords, the Wheel of Fortune, Two of Swords, Page of Swords and Page of Pentacles. तो यहाँ पर इतने सारे swords और pentacles बने हुए हैं, तो इसका मतलब आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली या प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, और क्योंकि एक मैजिशियन वाली एनर्जी में है और ऑल्सो ये जानते हैं कि आप कहीं नहीं गए हो। आप जब कभी भी इनसे दूर जाते हो या इनसे बात करना बंद कर देते हो तो इनको एक इनर नोइंग पता है, ये आपको अच्छे से अभी परख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और एक आपका जो हमेशा कंटिन्यूस या एक कांस्टेंट जो आपका बिहेवियर होता है, रिपीटेटिव पैटर्न आपका जो हर बार ये देखते हैं, तो इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसलिए इस जर्नी के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको हमेशा मैं बताती रहती हूँ कि जब कभी भी डिवाइन फेमिनिन्स वॉक अवे करती हैं तो उन्हें लौटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। ओके, जितनी बार भी आप लौटते हो या इनकी बातों में आ जाते हो तब चीज़ें फिर से इनके लिए नॉर्मलाइज होने लगती हैं। आपके पर्सन बड़े ढीठ होते हैं यार, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन्स थोड़ी सी भी आपकी एनर्जी में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल खुद को महसूस कर लेंगे, इनको कभी वो अर्जेंसी या अर्ज महसूस होगी ही नहीं, और इनको पता होता है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो और आप इनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, इनको बहुत अच्छे से पता है। और ऑन दी अदर हैंड आपको ये बताया गया है कि आपको इनसे कंप्लीटली एक डिटैचमेंट रखना है, आपको कंप्लीटली इनसे डिपेंडेंसी हटा देनी है। आप बिल्कुल भी इन पर निर्भर नहीं कर सकते। आपकी खुशी, आपका गम, आपकी जिंदगी का हर एक एरिया, ओके, इन पर निर्भर नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल है ना ये कॉन्सेप्ट, मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक साइड आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप कितना इन पर डिपेंड करते हो, दूसरी साइड आपको टास्क दिया गया है कि आप बिल्कुल भी इन पर निर्भर नहीं कर सकते। तो इनका कॉन्फिडेंस आप जब तोड़ देते हो ना कि नहीं, मैं डिपेंडेंट नहीं हूं आप पर, मेरी ज़िंदगी की खुशी या फिर मेरी ज़िंदगी का जो भी एरिया है वो आपके किसी भी एक्शन पर निर्भर नहीं करता, मैं अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर बनी हुई हूँ। आई एम सेल्फ सफिशिएंट एंड आई एम सेल्फ कंटेंटेड। जब तक ये आप प्रूव नहीं करते, जब तक आप अपनी फ्रीडम को इनके सामने प्रूव नहीं करते कि ये बिल्कुल भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी रोल नहीं रखते, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, इनके होने ना होने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक वो एनर्जी में आप आकर इन्हें शो नहीं होते तब तक ये आपको ग्रांटेड लेते ही रहेंगे। अब ये कुछ लोग, मतलब सबके लिए यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस या सिनेरियोज हैं, ये आप कैसे प्रूव करोगे कंप्लीटली आप पर निर्भर करता है। मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी को देखते हुए यही लग रहा है कि दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम द फार। ये इन्होंने आप पर एक नज़र बनाकर रखी है, और क्योंकि एक मैजिशियन वाली एनर्जी में आ गए हैं तो ये अभी दोबारा से ट्रिक्स खेलना शुरू कर देंगे, दोबारा से कुछ मतलब ऐसे टूल्स या ऐसे हथियार कलेक्ट करेंगे जहां से ये आपकी चुप्पी तोड़ने में फिर से कामयाब हो सके। मतलब अभी आप खामोश हो गए, अब चले गए हो अभी, ठीक है ना। तो ये इनकी कंटिन्यूसली एक कोशिश रहती है कि किसी तरह से मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को वापस बुला लूं। उनकी एनर्जी में मुझे मजा आता है, उनकी एनर्जी मेरे लिए सब कुछ है। तो ये इसी कोशिश में मुझे नजर आ रहे हैं। या तो ये खुद को बहुत ज्यादा बिजी शो करेंगे कि ये खुद ही अवेलेबल नहीं है, मतलब आप तो ये चाह रहे होंगे ना कि
आपके पर्सन आपकी एब्सेंस को महसूस करके तड़प उठे, लेकिन ये आपको उल्टा दिखाएंगे। मतलब जो भी एक हाईली अवॉइडेंट पर्सन होता है वो चाहेगा कि कोई मुझे चेज करे, मैं किसी को चेज नहीं करना चाहता। और इनका एक क्लासिक जो रिएक्शन होता है जब कभी भी डिवाइन फेमिनिन गायब तो ये भी गायब। मतलब ये आपको ये दिखा रहे होते हैं कि आपके होने नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि फर्क इनको पड़ रहा होता है। और ये चाहते हैं कि ये इस तरह से छिप जाए, गायब हो जाए कि आप इन्हें ढूंढने आ जाओ। समझ रहे हो ना, यहाँ पर आपके पर्सन डायनामिक इस तरह से सेट कर देते हैं कि आप दोबारा से इन्हें चेज करो। बट आपको इनके सारे ट्रिक्स अब तक समझ जाना चाहिए, अब तक समझ जाना चाहिए। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ये सारी बातें जानती हैं, सारे पैटर्न्स को परख चुकी हैं, जान चुकी हैं, फिर से उसी लूप होल में आप फंस जाते हो। मतलब अक्सर ऐसा ही हुआ होगा, आप सोच कर देखना कि कितनी बार ये चीजें हुई हैं, कितनी बार आपने सोचा होगा कि आज से तो बिल्कुल बात नहीं करना है हमने, ठीक है ना। फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि आप उनसे बात करने पहुंच जाते हो और एक्शन भी आप ही की तरफ से चला जाता है, या फिर आपके पर्सन छोटे मोटे बेट्स देकर आपको अपनी ओर दोबारा से खींच लेते। तो अक्सर ऐसा हुआ है और ये एक क्लासिक पैटर्न बन गया आप सभी के लिए। तो इस पैटर्न को कैसे आप ब्रेक थ्रू करोगे ये अब आप लोगों पर अभी निर्भर करता है, क्योंकि मामला यहाँ पर इंटेंस्ड होता जा रहा है। आपके पर्सन बिल्कुल नहीं मानेंगे या फिर बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप इन्हें कंप्लीटली छोड़कर नहीं जाते। अब कंप्लीटली छोड़कर जाने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इनकी अब आपको जरूरत नहीं है। आपको अपनी जिंदगी इनके बगैर डिजाइन करना शुरू कर देना होगा। मान लो अगर आप इनके वजह से अपने जिंदगी के किन्हीं गोल्स को पाउज में धकेल कर बैठे हो, ठीक है, आप किन्हीं चीज़ों को परस्यू नहीं कर पा रहे, आप ये सोचते हो कि जब मेरे डिवाइन मैस्कुलिन मेरी लाइफ में आ जाएंगे तब मैं करूँगी, ठीक है। तो यही वो चीज़ है, यही वो बात है जिसकी वजह से आप हर बार हार रहे हो। एक बार उनको किक आउट कर दो, एक बार उनको उस प्लान से रिमूव कर दो कि नहीं, इनके बगैर भी मेरा ये गोल पूरा होगा, ठीक है ना। जिस दिन वो स्ट्रैटेजी बैठ गई, जिस दिन वो आपका प्लान बैठ गया, समझ लो आपकी वहां पर आधी जीत हो चुकी है। आपके पर्सन को आपने जब उस प्लान से रिमूव कर दिया ना, तो आप यहाँ पर जीत चुके हो। उनको वो एक हॉलो या एक वाइड वाली फीलिंग फील होगी कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। वो फोकस्ड है, वो उस मिशन पर या उस जर्नी पर अकेले चल पड़ी है। तो ये चीज़ उन्हें बहुत अंदर तक तोड़ देती है और इसी चक्कर में वो तब अवेकन होते हैं कि उनसे कुछ छूट रहा है ना। अब आप उनको काउंट नहीं कर रहे हो अपने प्लान पर, आप खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे हो, राइट। जब आप छोड़कर उन्हें आगे बढ़ते हो ना, तब उनको होश आता है, तब उनको वो अर्जेंसी महसूस होती है कि यार कुछ तो अभी बहुत बिग लेवल पर मैं मिस आउट करने जा रहा हूँ। वो फोमो वाली फीलिंग्स उनके अंदर जाग जाएंगी एंड देन दे विल जस्ट स्टार्ट अवेकनिंग। एंड तब ये आपके पीछे आते हैं, तब ये चेजर बनते हैं आपके, तब ये रोकने आते हैं आपको। वरना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी जिंदगी में आराम से जहां पर भी बने हुए हैं, इस कनेक्शन को जिस तरह से भी इन्होंने पकड़ कर रखा है, ये वहां पर कंफर्टेबल है। उनको पता है आपकी चाबी इनके पास है, जैसे ही वो चाबी घुमाते हैं आप लौट आते हो उनके पास, दौड़े दौड़े चले आते हो। लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि अब वो चाबी काम नहीं कर रही है, अब आप नहीं आ रहे। ये आप कैसे कर सकते हो, सोचो बैठकर, क्योंकि सबके लिए यहाँ पर सिचुएशंस अलग है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली अब हम देखते हैं कि ये एक्सपेक्ट क्या करते हैं आपसे, क्योंकि जरूर इनको मतलब प्रॉब्लम तो होती है जब कभी भी आप इनसे दूर चले जाते हो, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, ये हम देखते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 10 of Wands, the Hangman, 4 of Pentacles, the Chariot, Page of Cups, the Devil, 4 of Cups, Queen of Pentacles and King of Wands। तो इट्स क्वाइट क्लियर, यहाँ पर आपके पर्सन रुकना चाह रहे हैं। मतलब इनकी इंटेंशन बताती हूँ आपको मैं। एक डेविलिश पैटर्न है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में, जिस किसी की भी सिचुएशन आज बन रही है ना, यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न है
वो हो सकता है सेक्सुअल एनर्जी को लेकर हो सकता है, मतलब टेम्पटेशन कैन बी एनीथिंग हियर। आपके पास ऐसी कुछ तो मजबूरी है जो आप हर बार इनके पास लौट आते हो। वो मजबूरी प्यार हो सकता है, मतलब जो सीधा सीधा एक बहुत ही बेसिक जो रीज़न है वो प्यार है, ठीक है ना। आप उनसे इतना प्यार करते हो क्योंकि आपको सरेंडर कर ही जाना पड़ता है एवरी टाइम, ठीक है ना। जो दूसरी बात है यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी है, पैशन है, टेम्पटेशन है, डिज़ायर है, उस वजह से आप हार जाते हो। मतलब एवरी टाइम जब कभी भी आप इन्हें एनर्जी देने पहुंच रहे हो, तो ये मैं रीजंस बता रही हूँ कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी एडिक्शन है आपके पर्सन के एंड पर, आप चाहते हो कि उन्हें आप होश में लाएं। जैसे कि मान लो इफ़ योर पर्सन इज डूइंग समथिंग बैड जो आपके लिए सही नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल्स पर या जनरल लेवल्स पर आपके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी चीज़ों में जब आपके पर्सन आपको इंडल्ज्ड नज़र आते हैं, आप सोचते हो कि नहीं, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन अभी एक गड्ढे में गिरने वाला है, जाकर वो गलत रास्ते पर चल रहा है, मुझे जाकर उसे रोकना चाहिए, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जब आप ऐसा सोचकर उनके पास चले जाते हो, और होता क्या है, दोबारा से वही कैजुअल पैटर्न रिपीट, ठीक है ना, वही सेम लूप, सेम चीज़ें जो एक प्रोक्रेस्टिनेशन के तहत चलती जा रही हैं, कुछ भी शिफ्ट नहीं हो रहा। तो ये आपके पर्सन इस बात का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। अगर ये रुकते भी है ना, मतलब हैंगमैन वाली एनर्जीज में आपके पर्सन आपको नज़र आते हैं, मतलब आपको लगता होगा कि इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये खुद रुके हुए हैं। मैंने जैसे कि कहा ना कि जब आप गायब हो जाते हो तो उससे पहले ये ही गायब हो जाते हैं ताकि आपका एक्शन ये रिसीव कर सके। इनको सब आता है, इनको सब पता है कि आपका अटेंशन कैसे ग्रैब किया जाए, और यही तो इनका एक डेविलिश साइड है जहाँ पर आपको हर बार घुटने टेकने पड़ते हैं। तो अब की बार ऐसा नहीं करना है आपने। अब की बार आपको सॉवरेन अपने अंदर वो एक एनर्जी दिखानी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। वो एनर्जी ऐसी होती है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसने खुद को एस्टैब्लिश किया है, समझ रहे हो। जिस दिन आप सेल्फ सफिशिएंट बन गए, सेल्फ ग्राउंडेड बन गए ना, इस एलिमेंट में आने की कोशिश करो। जो भी आपके लाइफ का एरिया है वहां पर इतना वर्क करो, इतने ज्यादा आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ कि आपको किसी भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की जरूरत ना पड़े। जैसे कि योर पर्सन इज एक्टिंग लाइक अ किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर। ही इज चार्मिंग, ही इज कंपैशनेट, एंड इवन ही इज कह सकते हैं ना, एक कन्हैया टाइप्स हैं ये। मतलब इन पर सभी लड़कियां मरती हैं, सभी गोपियां मरती हैं इन पर। तो अगर ये वाला सिनेरियो आप देखते हो, आपके पर्सन इतने चार्मिंग है कि कोई भी इन पर जान छिड़कती है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर इतनी ग्राउंडिंग लेकर आनी है कि यू शुडंट बी इवन जेलस और पोजेसिव अबाउट योर पर्सन। कि ठीक है, इफ ही इज जस्ट हैविंग फन अराउंड अदर पीपल और अदर फेमिनिन्स या जो भी है, आई एम ओके विद दैट, आई डोंट हैव एनी इशू और आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्या ये आप कर सकते हो? मतलब मुश्किल बहुत है, ये इस एनर्जी में आना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मतलब जिससे हम प्यार करते हैं या जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उस इंसान को किसी और इंसान के साथ देख पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, जो कि नेचुरल है वो चीज़। मान लो अगर आपने इनको देखना ही छोड़ दिया, तो इनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चला, तो ब्लॉक कर दो, बेस्ट वे। क्योंकि जब आप इनको देख ही नहीं रहे हो तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, आपको किस तरह से जलाना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी चाबी घुमाना चाह रहे हैं जिससे आप पलट कर वापस आ जाओ, आप देखो ही नहीं, है ना, सिंपल। तो जब आप ऐसी चीजें करोगे जहां पर इनको बहुत ज्यादा विश्वास है कि हाँ, ये अगर मैं पत्ता फेंकता हूं तो ये जरूर मेरे पास लौट आएगी, उस पत्ते को आपने पहले ही समझ लेना है कि अब नेक्स्ट मूव मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से यही आने वाला है, उससे पहले मैं खुद को प्रिपेयर कर लूंगी। सिंपल, इजंट इट? तो आपके पर्सन के पास ऐसा कुछ तो डेविलिश पत्ता है, ये आपकी तरफ फेंकना चाहते हैं और उनको 100% पता है कि आप लौट आओगे। इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज तो ऐसी ही दिख रही है, जो हमने लास्ट टाइम जो प्रीवियस शिफ्ट में हमने देखा था कि योर पर्सन इज सो कंपैशनेट टुवर्ड्स यू, कि ये अभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, दे आर फिगरिंग आउट द सॉल्यूशंस। तो ये तभी हो पाएगा जब आप सॉवरेन बन जाओगे,
जब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना शुरू करोगे ना, तब इनको ट्रिगर मिलेगा, असली वाला ट्रिगर। अब जो भी हो रहा है यहाँ पर ये टेम्पररी बेसिस पर चल रहा है। आप थोड़ा बहुत इनको ट्रिगर देते हो, फिर लौट आते हो, फिर देते हो, फिर लौट आते हो। ये जो पैटर्न है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये मतलब साउंड करता है बहुत ही मतलब नॉर्मल सा, लेकिन है ये बहुत डिफिकल्ट। ये करना इतना आसान नहीं है, मैं समझ रही हूँ, इसीलिए एनर्जीज यहाँ पर शिफ्ट होती रहती हैं। मैं आपको मतलब हर बार क्यों बताने आ जाती हूँ आपकी एनर्जी अपडेट्स, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन में सेंस करती हूँ, आपके लिए रीडिंग्स बना देती हूँ। तो आज का जो शिफ्ट बन रहा है वो इसी प्रकार से बन रहा है, इसी मैनर में बन रहा है कि आपको भी आपके पर्सन एक तरह से ट्रिक ज़रूर करने वाले हैं। हो सकता है इनके वो जेस्चर्स या हिंटिंग या साइन कुछ लोगों के लिए शुरू भी हो चुके होंगे। योर पर्सन इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स देम, मतलब अपने ओर खींच रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। वो एक मतलब ऐसा पैंतरा खेल रहे हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी या कोई और टेम्पटेशन इन्वॉल्व है। जैसे कि लाइक डेविल तो कुछ भी कर सकता है। ये आपको हो सकता है जेलिसी महसूस करवा रहे हैं। ये आपको किन्हीं और लोगों के साथ हैंग आउट करते हुए नज़र आ जाएं। ऑल ऑफ अ सडन ये आपको कुछ ऐसी हरकतें करते हुए नज़र आ जाएं जिसके लिए आपने पहले मना कर रखा था, समझ रहे हो ना। तो तब आप भड़क जाओगे, तब उस चीज़ का ये फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर यही होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप इनके पास लौट आओ, वो भी दौड़े दौड़े। बट आपको सॉवरेन नहीं देखना चाहते ये यहाँ पर। इसी तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि इनका कोई एक्शन आ रहा है और ये आपको इंडिपेंडेंट नहीं देख सकते। तो आपको क्या करना है, इनका एक्शन आ रहा है तो उसको आपने डॉज करना है, आपने उसको रिसीव नहीं करना है। जो भी एक्शन आ रहा है, जेस्चर आ रहा है, नहीं देखना है, फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगर आपने देख भी लिया इनका कोई इशारा है, जेस्चर, या कहीं से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आपको नज़र आ भी गए, तो जस्ट डोंट रिएक्ट। नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन, गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको वहाँ पर कुछ भी करना ही नहीं है। जब आप कुछ नहीं करते हो तो इनका सारा जो एक्शन इन्होंने किया करा है वो मतलब वेस्ट हो जाएगा, इजंट इट। तो ये आपने अभी राइट नाउ करना है, क्योंकि आपके पर्सन दे आर कमिंग विद सम एक्शन जो भी डेविलिश पैटर्न में हो सकता है, या तो कुछ ऐसा मैसेज जहाँ पर ये आपको खींच सके अपने ओर। फाइन। तो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का जेन्युइन एक्शन, अगर आप बिल्कुल भी मूव नहीं करते जहाँ पर आप अभी बैठे हुए हो, अगर उसी मैनर में आप कंटिन्यू रहते हो, अपनी लाइफ पर फोकस करते हो, तो तब ये क्या करेंगे ये हम देखते हैं। 5 of Cups, 5 of Wands, 8 of Pentacles, the Strength, Queen of Swords, 3 of Pentacles, 9 of Cups, 10 of Cups, 3 of Cups, 6 of Wands. वाओ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला जो नेचर है, या जो आपका मूव होगा, वो आपके पर्सन को बैठने नहीं देगा चैन से। ट्रस्ट मी ऑन दिस। 5 ऑफ कप्स एक बहुत ही लॉस्ट एनर्जी है। वहाँ पर इंसान मतलब नहीं रह सकता उस एनर्जी में। वो छटपटा जाएंगे और कंपटीशन सेंस करेंगे कि मतलब मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है, उनका जो ध्यान है वो कौन ले गया, कौन उनका अटेंशन ग्रैब कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, वेयर शी इज बिजी। तो इस चक्कर में आपके पर्सन आपकी तरफ हो सकता है एक ऐसा मूव रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इनविटेशन हो सकता है, फैमिली गैदरिंग्स, गेट टुगेदर्स, कुछ भी। एंड देन ये तब आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, जहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि आई जस्ट रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। जो आपका कोई बहुत ही लॉन्ग अवेटेड ड्रीम पूरा हो सकता है। यहाँ पर आपने जैसा सोचा था वैसा ही एक ड्रीमी एम्बियंस आप देखोगे। ऐसा फेज शुरू होने वाला है जहाँ पर सब कुछ ही अलाइनमेंट में आ रहा है। एंड 6 of Wands टॉक्स अबाउट द अनाउंसमेंट ऑफ विनिंग। ये आपकी विनिंग हो सकती है, लाइक पॉसिबिलिटीज आर देयर, और विनिंग इनकी भी, जहाँ पर अगर ये मान लो अब तक भी किसी एक थर्ड पार्टी इशू के साथ बैटल कर रहे थे। मैंने आपको शायद प्रीवियसली भी बताया था, लॉ एंड जस्टिस, लीगल मैटर्स वगैरह हैं, डिवोर्स की सिचुएशंस वगैरह हैं, तो वहाँ पर ये विनिंग हासिल कर सकते हैं। आपको एक पार्टी दे सकते हैं कि मेरा जो मामला है वो रिजॉल्व हो गया है, एंड आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू, आई रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, इस तरह से।
तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज आप लोगों के लिए शुरू हो सकता है अगर आप उस स्ट्रेंथ में आते हो तो, जो कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ है। आपको अपने सराउंड वो सर्टन बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है, क्योंकि आपको ग्रांटेड लिया जा रहा है। भले ही आपने कितनी ही कोशिशें कर रखी हों, आप सॉवरेन बनने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें ट्रिगर्स दे रहे हो, लेकिन फिर आप लौट जाते हो। तो लौटना नहीं आपकी बार, आपको बहुत ही फर्म रहना है। आपने जो सोचा है, जो ठान लिया है, उसमें आप फर्म रहिए। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जो भी क्लैरिटी देना है एक ही बार देना है, बार बार जाकर क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है। कोई छोटे बच्चे नहीं है, हर बार जाकर उनको समझाने बुझाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने बता दिया, एक बार आपने समझा दिया, दैट्स इट, रहने दो। लेकिन वो एक सही नोट पर आपको खत्म करनी है बातें। झगड़े पर कभी एंडिंग्स मत रखो, झगड़ा सही नहीं होता, वो नेगेटिव एनर्जी होती है। जब कभी भी आप इनसे डिटैचमेंट में आना चाहते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इन्हें छोड़ दो वहीं पर, फिर आप अपने लाइफ में वापस आ जाओ। और ये चाहेंगे कि आपको किसी तरह से वापस खींचे, तो आपको वापस जाना नहीं है। जस्ट अवॉइड सीइंग देयर सटल जेस्चर्स। जब तक ये सही तरीके से आपके पास क्लियर कम्युनिकेशन लेकर नहीं आते, तब तक जस्ट डोंट एंटरटेन देम, ऑलराइट? तभी ये एक्शन आएगा। और मैंने शायद आपको कल वाले शिफ्ट में टाइम फ्रेम्स भी बता दिए हैं कि कब तक ये मुमकिन है आप सभी के लिए, तो आप देख लीजिएगा, मैंने वहां पर टाइम फ्रेम्स शेयर किए हैं। आई होप आज का ये जो शिफ्ट है कई सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग जरूर पिक करते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जरूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।